मीडिया ग्रुप एवं अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण एवं विधिक जागरूकता के सद्भावनापूर्वक उद्देश्य से चलाए जा रहे इस मानवाधिकार चैनल में मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय मानवाधिकारों से जुड़ा है। आज की चर्चा का विषय स्कूल फीस जमा न होने पर स्टूडेंट को परीक्षा देने से रोकने के संबंध में क्या नियम हैं से संबंधित है। इस समय स्कूलों में एग्जाम का समय चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी यह चर्चा काफ़ी चल रही है कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है उन्हें स्कूल प्रबंधकों द्वारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वैसे तो सभी छात्रों को स्कूल फीस समय से जमा करनी चाहिए और सभी छात्र फीस जमा करते भी हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स किसी परेशानी की वजह से स्कूल फीस जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम का समय आने पर स्कूल प्रबंधन पेरेंट्स पर दबाव बनाने के लिए स्टूडेंट को एग्ज़ाम से रोक देता है। शिक्षा वह नींव है जो एक बच्चे के साथ ही समाज के भविष्य को आकार देती है। अगर कोई विद्यार्थी फीस जमा नहीं करवा पाता है तो उसे परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है। फीस जमा ना होने पर किसी छात्र को परीक्षा से वंचित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अलग अलग मामलों में टिप्पणियां की जा चुकी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो जीवन जीने के अधिकार के तहत शामिल है। किसी बच्चे को शैक्षणिक सत्र के बीच में स्कूल में पढ़ने या परीक्षा देने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसकी फीस का भुगतान नहीं किया गया है। फीस का भुगतान न करने के आधार पर एक छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसी तरह कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण अगर कोई अभिभावक स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ है तो उसके बच्चे को कोई बोर्ड परीक्षा से वंचित कर उसका एक साल बर्बाद नहीं किया जा सकता है। स्कूल प्रबंधन को ही सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थी को परीक्षा से ना रोका जाए। ऐसे ही कई न्याय निर्णय समय समय पर पारित हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सर न्यूज में देखने को यह भी मिलता है कि फीस जमा ना होने पर टीचर या प्रिंसिपल द्वारा छात्रों के साथ मारपीट की गई या उन्हें बेंच पर खड़ा कर दिया या फील्ड में खड़ा कर दिया या किसी अन्य प्रकार से शारीरिक दंड दिया या परीक्षा देने से रोक दिया गया। स्कूल द्वारा फीस जमा ना होने की स्थिति में किसी छात्र को परीक्षा से वंचित करने का CBSE या किसी अन्य बोर्ड का ऐसा कोई नियम नहीं है। ये फैसला स्कूलों द्वारा स्वयं लिए जाने वाला एक मनमाना और तानाशाहीपूर्ण कार्य होता है। आज के स्कूल शिक्षा के मंदिर को शिक्षा की दुकानें बनाकर बैठे हैं। छात्रों को शारीरिक दंड की बात करें तो स्कूल फीस जमा ना करने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से भी किसी भी टीचर, प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधकों द्वारा किसी छात्र के साथ मारपीट करने, डराने, धमकाने या किसी प्रकार से शारीरिक दंड दिया जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे शॉर्ट में RTE भी कहा जाता है, लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत किसी भी तरह का शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी छात्र के साथ स्कूल फीस जमा ना करने के कारण या किसी अन्य कारण से भी स्कूल में टीचर या प्रिंसिपल द्वारा मारपीट किए जाने या परीक्षा से वंचित किए जाने की स्थिति में इस धारा के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 75 में कहा गया है कि बच्चे की देखभाल और उसकी सुरक्षा स्कूल की जिम्मेदारी होगी। स्कूल में किसी बच्चे के साथ फीस की मांग को लेकर या किसी अन्य कारण से मारपीट या उत्पीड़न की स्थिति में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 82 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान ही है। CBSE की गाइडलाइंस के तहत अगर स्कूल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। CBSE ऐसी घटनाओं को लेकर कई बार स्कूलों को धारा 82 के से अवगत करा चुका है। 82(1) के तहत फिजिकल पनिशमेंट देने पर शिक्षक को 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अपराध दोहराने पर 3 महीने की सजा का भी प्रावधान है। 82 के सब सेक्शन 2 के तहत शिक्षक को सस्पेंड तक किए जाने का प्रावधान है। वहीं धारा 82 के सब सेक्शन 3 की बात करें तो इसके तहत अगर जांच में सहयोग नहीं किया जाता तो 3 महीने की सजा का प्रावधान है। स्कूल पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इस अधिनियम के तहत लगाए जाने का प्रावधान है।
ऐसे मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की धारा 23 के मुताबिक भी 6 महीने तक की जेल की सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। ऐसे मामले में नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। फीस की मांग को लेकर स्कूल में बच्चों की पिटाई के मामले में माँ बाप पुलिस में भी FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी स्कूल के स्टूडेंट की ओर फीस बकाया है तो उसकी वसूली के लिए स्कूल अन्य कानूनी विकल्प अपना सकता है, लेकिन परीक्षा से वंचित नहीं कर सकता। दोस्तों, यह स्पष्ट नियम है कि CBSE बोर्ड या कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि यदि किसी बच्चे की स्कूल फीस जमा नहीं है तो उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। यह स्कूलों का लिए जाने वाला एक मनमाना और तानाशाहीपूर्ण एक निर्णय होता है जिसके विरुद्ध सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि मानवाधिकार संरक्षण एवं विधिक जागरूकता के विषयों पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से निःशुल्क महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसलिए मानवाधिकार के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मानवाधिकार, विधिक जागरूकता एवं सामाजिक सरोकारों से संबंधित विषयों पर अलग अलग वीडियो समय समय पर मिलती रहे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी कानून की सामान्य जानकारी निःशुल्क पहुंचाई जा सके। नमस्कार दोस्तों।